बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि मेक्सिको ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये फैसला मेक्सिको की संसद में पास हो चुका है और जानकारी के अनुसार इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद भारत के निर्यातकों और व्यापार जगत में स्वाभाविक रूप से चिंता देखी गई, क्योंकि किसी भी देश द्वारा एक तरफा तरीके से टैरिफ बढ़ाना द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर डाल सकता है। हालांकि इन तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच भारत की तरफ से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जिसमें साफ किया गया है कि भारत इस मामले में संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाएगा। तो वहीं भारत सरकार ने अपने बयान में ये स्पष्ट किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता बातचीत और आपसी समझ के जरिए समाधान निकालने की होगी। सरकार का कहना है कि भारत हमेशा सहयोगपूर्ण आर्थिक संबंधों में विश्वास करता है और वो मेक्सिको के साथ रिश्तों को सुधारने और सही दिशा में बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर बातचीत के जरिए कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों और भारतीय निर्यातकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यानी भारत ने एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि वो न तो जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देगा और न ही अपने हितों से समझौता करेगा। तो वहीं भारत सरकार की तरफ से दिए गए बयानों को अगर क्रमवार समझे तो सबसे पहले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये कहा कि भारत को अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। अधिकारी ने ये भी जोड़ा कि भारत इस पूरे मामले में बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहता है और कोशिश यही रहेगी कि दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकाला जाए। दूसरे बयान में ये स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही मेक्सिको में इस टैरिफ बिल का शुरुआती प्रस्ताव सामने आया था, उसी समय भारत ने मेक्सिको के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। यानी ये कहना गलत होगा कि भारत को इस फैसले की जानकारी अचानक मिली या भारत ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। तो वहीं भारत के वाणिज्य विभाग ने भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। बताया गया है कि वाणिज्य विभाग लगातार मेक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप और दोनों देशों के लिए फायदेमंद कोई समाधान निकाला जा सके। इसी सिलसिले में भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के उप अर्थव्यवस्था मंत्री लुत्स रोसो के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में टैरिफ के संभावित प्रभावों, द्विपक्षीय व्यापार संतुलन और भविष्य की रणनीति पर विचार से चर्चा की गई। इसके अलावा आगे भी बातचीत जारी रखने की योजना बनाई जा रही है। वहीं भारत सरकार ने अपने बयान में एक अहम बात पर जोर देते हुए कहा है कि बिना किसी पूर्व बातचीत के मोस्ट फेवरेट नेशन यानी कि MFN टैरिफ को एक तरफा तरीके से बढ़ाना दोनों देशों के सहयोगपूर्ण आर्थिक संबंधों की भावना के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि इस तरह के फैसले न केवल आपसी विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि ये बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के उन सिद्धांतों के भी खिलाफ है जिनमें पारदर्शिता और पूर्वानुमान को सबसे अहम माना जाता है। साफ शब्दों में भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का सम्मान करता है, लेकिन उनसे हटकर किए गए किसी भी कदम को वो चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि भारत का आगे का रुख क्या होगा। तो वहीं भारत सरकार का ये जवाब पूरी तरह संतुलित और सधा हुआ है, जैसा कि आमतौर पर भारत की विदेश और व्यापार नीति में देखा जाता है। उनके अनुसार भारत एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम करता है और जल्दबाजी में कोई आक्रामक कदम नहीं उठाता। वह भारत की तुलना एक हाथी से करते हैं। हाथी ताकतवर होता है लेकिन चलता धीरे धीरे और सोच समझकर। ठीक उसी तरह भारत भी वेट एंड वॉच की नीति पर विश्वास करता है, जहां हालात को समझकर सही समय पर फैसला लिया जाता है। तो वहीं आपको ये भी याद दिलाते हैं कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के व्यापारिक रिश्तों में तनाव देखने को मिला था, जब अमेरिका ने भी भारत पर लगभग 50% तक का टैरिफ लगाया था। उस समय भी भारत की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित रही थी। भारत सरकार के किसी भी बयान में न तो जल्दबाजी दिखी और न ही ऐसा कुछ कहा गया जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। यही रणनीति अब मेक्सिको के मामले में भी अपनाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार करीब $525 बिलियन के आसपास था, जबकि मेक्सिको के साथ कुल व्यापार लगभग $11 बिलियन का है। तो वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत मेक्सिको को करीब $9 बिलियन का सामान निर्यात करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत मेक्सिको से बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े स्पेयर पार्ट्स आयात करता है, जिसकी सालाना कीमत लगभग 8,500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अगर टैरिफ 30% से बढ़कर 50% तक पहुंचता है तो इसका असर कुछ हद तक ऑटोमोबाइल सेक्टर पर
पड़ सकता है। तो वहीं उदाहरण के तौर पर मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज को मिलने वाले कुछ पार्ट्स महंगे हो सकते हैं, जिससे गाड़ियों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस संभावित असर को पहले ही काफी हद तक काउंटर कर लिया है। जीएसटी में की गई कुछ कटौतियों का फैसला केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भविष्य में ऐसे किसी भी देश के लिए एक तैयारी के तौर पर लिया गया था जो भारत पर दबाव बनाने या डराने की कोशिश करे। इसके अलावा भारत की आर्थिक स्थिति भी फिलहाल मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तिमाही की ग्रोथ 8.2% रही है, जिसमें दिवाली और छठ के दौरान हुए बड़े पैमाने के कारोबार को भी पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं भारत के निर्यात की स्थिति पर बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है और लगभग 5 से 6-7% की दर से आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें भी फिलहाल भारत के पक्ष में है। वैश्विक बाजार में जहां कच्चा तेल करीब $60 प्रति बैरल है, वहीं रूस से भारत को ये तेल लगभग $45 प्रति बैरल की दर से मिल रहा है। इससे भारत की आयात लागत कम हो रही है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा भारत 40 से ज्यादा देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों का दायरा लगातार बढ़ा रहा है और कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। तो वहीं ये भी समझना जरूरी है कि मैक्सिको का ये टैरिफ उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ उसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। भारत, चीन और कुछ अन्य देश इस दायरे में आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब तक करीब 50 से 55 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, जिनमें आसियान देश, बांग्लादेश, मालदीव जैसे पड़ोसी देश भी शामिल है। कुल मिलाकर भारत की व्यापार नीति बहुआयामी है और वो किसी एक देश के फैसले पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। तो वहीं इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत फिलहाल मैक्सिको के साथ किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में नहीं है। बातचीत का रास्ता खुला है और समाधान की कोशिश जारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने में भी पूरी तरह सक्षम है। यही संदेश भारत सरकार ने साफ और संतुलित शब्दों में दुनिया के सामने रख दिया है।